वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। भिंबर में तकरीब से खिताब में कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। स्कूल में लड़के और लड़कियों के अलग कैंपस होंगे। 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूल का आगाज़ किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मजीद 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। जजेस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर ना करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया कि 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और एहसन धून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने कहा है कि जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतज़ामी हुक्म से ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती हुक्म नाफिज हो चुका, अब से कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही ख़त्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि क्या यह अदालत तौहीन अदालत के इख्तियार में फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, जिस पर मुनीर मलिक ने कहा है कि तौहीन अदालत के इख्तियार के मामले में यह अदालत फुल कोर्ट का हुक्म जारी कर सकती है। ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, फुल कोर्ट ही इसकी समाअत करे। इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। अदालती मुआवन शाहिद जमील ने कहा कि कोई केस चल रहा हो तो दरमियान से वापस नहीं लिया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे बेंच तब्दील होने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट का अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि केस क्यों वापस हुआ, पता नहीं इसमें आपका कितना किरदार है। नज़र अब्बास के दिफा में जजेस कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ को उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआविन हामिद खान ने कहा कि आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस होंगे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, क्या हम दीगर जजेस में आते हैं? वैसे ही इज़राह तफन्नुन पूछ रहा था, क्योंकि ऐसे हालत में पूछना पड़ता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल, आप दीगर जजेस में शामिल हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। नहीं जी, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जब आप लोग सीरियस होंगे, बिल्कुल मिलेगा। अदर देन क्वेश्चन ज़रा वदूद फातमी साहिबा, क्वेश्चन ज़रा वदूद फातमी साहिबा। रोड के और भी नए भी टेंडर किए हैं। कौमी असम्बली के इजलास में दूसरे रोज भी ऑपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस के सामने जमा होकर भी एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक और अरकान ने ऑपोजिशन के शोर की वजह से हेडफोन लगाकर एजेंडे की कार्रवाई आगे बढ़ाई। वजारत दाखिला के जवाबात न आने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। पूछा कि वजारत दाखिला से कौन आया है। अफसरान की गैलरी में मौजूद न होने पर स्पीकर बरहम। कुछ देर बाद वजारत दाखिला के अफसरान गैलरी में पहुंचे तो उन्हें कहा कि सेशन के खात्मे तक यहीं बैठे, बाद में आकर चेंबर में मिले। खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज़ायद छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक काफिला कमिश्नर कोहाट और DIG कोहाट की निगरानी में कुरम पहुंचा। काफिला शाम तक पारा चनार समेत अपर कुरम के दीगर इलाकों तक पहुंचेगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के इलाका बगन में 19 से 21 जनवरी तक ज़िला इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। फरीकैन के दस्तखत शुदा मुआहदे के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तान मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ने बिल को रिश्वत के खात्मे और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा कि डेटा एक जगह जमा होने का तासुर गलत है। इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। उन्हें इसके लिए जंग लड़ना पड़ रही है।
उमर अयूब ने बिल की मुखालिफत की, कहा कि बताएं कि डेटा कैसे महफूज रहेगा, डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा। नादरा और PTA में रिटायर फौजी जर्नैल बैठे हैं, आपके प्रोफेशनल्स कहाँ हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फिक्स करें, एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर सूबों से लें। शेर अरबाब ने कहा कि जब पैका एक्ट आया तो उसका नुकसान उनको हुआ जो उसे लाए थे। माहिर फल्कियात प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि आज गरूब आफ्ताब के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 सैयारों का मुशाहिदा किया जाएगा। वीनस, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहल को आंख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। सैयारों का ये नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। सैयारों की परेड का देखने का बेहतरीन दिन 25 जनवरी को होगा। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, जनीन शहर में फायरिंग, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। जनीन में अल राजी अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइल फ़ौज जख्मियों को अस्पताल पहुंचने नहीं दे रही। मगरबी किनारे के दीगर शहरों में भी छापामार कार्रवाइयाँ। गजा में 2 दिनों में मलबे से अब तक 120 लाशें मिल चुकी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, कानून तो पहले से मौजूद है, किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, जुर्म नहीं किया तो छोड़ दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस मंदुखेल बोले, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हुकूमत मसला हल करे। पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमजोरियां दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। वफ्द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब में कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 में हुकूमत टू हुकूमत की बजाय बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। चीनी कंपनियों को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बना सकती हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस से गैर रस्मी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सेनेट खजाना कमेटी ने FBR को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने इजलास में पूछा, ये गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है। वजारत खजाना के हुकाम ने कहा, गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि अब तक फील्ड अफसरान टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वाडा ने एतराज़ किया कि FBR तमाम गाड़ियां एक मखसूस कंपनी से खरीद रहा है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत की कायम करदा ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ की तहरीर मुतालबात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। हुकूमती कमेटी रवां हफ्ते के आखिर में PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब स्पीकर को देगी। हुकूमती कमेटी के जवाब के बाद स्पीकर मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्ट बैंक और रैकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। इलॉन मस्क टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हैं। सोच रहे हैं कि किसी से कह दें कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमरीका को दे दे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, चीन के सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। रूसी सदर यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है रूस पर पाबंदी आयद कर दें। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं।